नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग क्लास। इस क्लास में हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त इंडेक्स की जो जारी हुआ है और ये तय करेगा कि आने वाले भविष्य में कौन देश कितना शक्तिशाली होगा। ये इंडेक्स तय करता है कि किस देश का पावर कितना ज़्यादा है। सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं कंसीडर करता, ये देखता है कि ग्रुप अलायंस किसका कितना है, किसका पॉपुलेशन कितना है, ये देखता है कि जियोग्राफी किसकी कितनी है। उसके आधार पर ये तय करता है कि किसका पावर कितना है। ठीक है, तो ये जो आपका इंडेक्स है इसका नाम है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। और ये बड़ा महत्वपूर्ण सा इंडेक्स है, इसीलिए हमको इसे समझना है कि आखिर ये है क्या और इंडिया के लिए क्या अच्छी चीज़ है, क्या इंडिया के लिए खराब चीज़ है, दोनों समझेंगे इसमें। ठीक है, तो अभी इसकी रैंकिंग जारी हुई है। आप जानते हैं कि दुनिया भर में देश कितने हैं? क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में कितने देश हैं और किसको देश कहा जाए, किसको देश ना कहा जाए? क्या आप इस चीज़ को जानते हैं? नहीं जानते तो आज जान लीजिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशन देश नहीं मानता है। वो कहते हैं कि मैं एक सॉवरेन कंट्री हूँ, मैं एक संप्रभु देश हूँ, लेकिन यूएन कहता है चल हट, झूठ बोलता है तू नहीं है। तो यूएन किसको मानता है वो हमको देखना है। तो यूएन के मुताबिक, यूनाइटेड नेशन के मुताबिक 193 कंट्रीज हैं जो कि एक सॉवरेन नेशन है, जो कि एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु राष्ट्र वह राष्ट्र होते हैं जिनके ऊपर किसी दूसरे का दबाव नहीं होता है। ठीक है, वो अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो 193 ऐसे देश हैं जो सॉवरेन हैं और यूनाइटेड नेशन की किताब के मुताबिक ये देश हैं। ठीक है, जिन्हें आप देश के रूप में समझते हैं। अब जो आपका एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, ये कितने देशों का इंडेक्स बनाता है? तो ये केवल 138 देशों का इंडेक्स बनाता है। ठीक है, ये केवल 138 देश का इंडेक्स बनाता है, क्योंकि जो उसके नीचे हैं वो एकदम बेकार के हैं, क्योंकि उनकी पावर एकदम लगभग 0 के बराबर है। जिन पैरामीटर्स पर ये जो है तय करते हैं कि किसका इंडेक्स कितना होगा, उस पैरामीटर पर वो बिल्कुल नगण्य है। ठीक है, तो इसलिए वो उनका कंपेयर नहीं करते हैं। अब यहाँ पर ये देखना है कि कौन से सब पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर ये इंडेक्स जारी करते हैं। तो कुल मिलाकर के 50 पैरामीटर्स इन्होंने बनाए हैं। कितने? 50। अब उन सब पर एक एक करके चर्चा हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कह सकते हैं कि व्यवहारिक नहीं है। लेकिन जो कुछ एक महत्वपूर्ण है उनके आधार पर मैं आपको समझाऊंगा कि ये इंडेक्स कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में आखिरी में बताऊंगा कि इंडिया की रैंकिंग कितनी है और इंडिया के पड़ोसी देशों की रैंकिंग कितनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे बड़ी चीज जो है वो ये लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन कितना है, जनसंख्या कितना है, कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा माने रखता है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो जनसंख्या से आप बहुत बड़ा मार्केट बन सकते हैं, जो कि फाइनेंशियल पावर होता है आपका। और आप जानते हैं कि फाइनेंस से बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है, तो जनसंख्या भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके अलावा युद्ध सामग्री कितनी है आपके पास, इसके अलावा सेना आपकी कितनी बड़ी है या छोटी है, यह भी तय करता है। इसके अलावा भूगोल कैसा है, यानी कि जियोग्राफी कैसी है, यह भी तय करता है। ठीक है, तो ये कुछ बड़े मानक हैं जो तय करते हैं। या इसके अलावा जो एक और बड़ा मानक है, संबंध। आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध किस प्रकार हैं, यह तय करता है कि आपका पावर कितना होगा। ठीक है, तो जैसे पॉपुलेशन, मान लीजिए इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है, चाइना का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपको मैं थोड़ा सा रैंक में बता रहा हूँ कि नंबर 1 पर है आपका यूएसए, नंबर 2 पर है आपका रशिया, और नंबर 3 पर है आपका चून चांचू यानी कि चाइना, और नंबर 4 पर है अपना प्यारा इंडिया, और नंबर 5 पे है आपका जापान, नंबर 6 पर है आपका साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया। और उसके बाद में आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट देश है। नंबर 8 पे है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, और नंबर 10 पर है आपका पड़ोसी पनौती पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान।
पाकिस्तान का भी जो पावर है वो काफी बढ़ गया है, क्योंकि जो इससे पहले वाला इंडेक्स था उसमें पाकिस्तान का जो इंडेक्स था वो था 15, अभी उसने और छलांग लगाया और वो 10वें पावदान पर आ गया। और मैं आपको बताऊं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि टर्की इजराइल जैसे देश को इसने पीछे छोड़ा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तान के जो पावर इंडेक्स में उसने एक अच्छी छलांग लगाई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कुछ और चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यूएसए क्या है। यूएसए की पॉपुलेशन करीब 35 करोड़ है, 35 करोड़ या उससे एबव होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, इसके अलावा यूएसए के पास दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी है। ठीक है, और या यूं कह सकते हैं कि वो सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन किसका है, यूएसए की कंपनीज का है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा पावर उनको देता है। इसके अलावा सबसे बड़ा रक्षा बजट दुनिया का किसका है, यूएसए का है। सबसे ज़्यादा सैन्य खर्चा वही कर पाता है। ठीक है, तो इसीलिए नंबर 1 पावर पर कौन है, आपका यूएसए है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि रसिया का जीडीपी तो बहुत कम है, इंडिया से भी कई बार ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, चाइना से तो बहुत नीचे है। तो रसिया दूसरे नंबर पर कैसे है, रसिया का पॉपुलेशन भी कम है। तो रसिया दूसरे नंबर पर इसलिए है क्योंकि उसकी सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा है। और यही नहीं, उसके जो बेस हैं, यानी कि मैंने संबंध बताया था कि उसके बेस जो कंट्रीज उसके साथ अलायंस करके रखे हैं, यानी कि जहाँ पर उन्होंने एक्सेस दे रखा है रसिया को, वो बहुत मजबूत बनाता है रसिया को। तो इसलिए रसिया दूसरे नंबर पर है। तीसरा आप देखते हैं चाइना। तो आप जान रहे हैं कि चाइना बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला कंट्री है। इसने बहुत तेजी से इकोनॉमिकली ग्रोथ किया है। इसके अलावा इसने बहुत ज़्यादा जो जियो स्ट्रेटजिक तरीके से भी इसने ग्रोथ किया है। दुनिया में अलग अलग जगहों पर इसने बेस बनाए हैं और बहुत तेजी से अपने आप को एक्सपेंड किया है हर क्षेत्र में। तो चाइना तीसरे नंबर पर है। और सबसे बड़ी चीज़ चाइना की ये है कि उसकी पॉपुलेशन दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से वो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बनता है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। उसके बाद है अपना प्यारा इंडिया। तो इंडिया का पावर में चौथे स्थान पर रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया के लिए भी। और उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि इंडिया की सैन्य शक्ति भी दुनिया की सबसे अच्छी सैन्य शक्तियों में एक मानी जाती है। ठीक है, इंडिया की जो आर्मी है वो सबसे बड़ी आर्मी में से एक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इंडिया भी रक्षा बजट पर अच्छा खासा खर्चा करता है। इसके अलावा इंडिया ने भी हर तरीके से, चाहे नेवी हो या एयरफोर्स हो या आप देखेंगे कि सरफेस टू सरफेस वारफेयर हो, सब में इंडिया ने अपने आप को काफ़ी प्रोग्रेस किया है। बाहर से चीज़ों को खरीदा भी है, अपने यहाँ डेवलप भी किया है। तो उसकी वजह से भी इंडिया टॉप 4 में आ रहा है। और इसके अलावा इंडिया का पॉपुलेशन भी बड़ा है और जो इंडिया की जियोग्राफी है वो इस तरीके से है कि वो हर प्रकार का क्षमता विकसित कर सकता है। तो इसलिए इंडिया चौथे नंबर पर है आपका। ठीक है, यहाँ पर आप अगर आप तुलना करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान को आप देखेंगे तो पाकिस्तान कंपेरेटिवली टर्की और इजराइल ज़्यादा पावरफुल कैसे है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि पाकिस्तान के संबंध। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हैं कि चाइना ने एकदम से पाकिस्तान के ऊपर हाथ रखा है। ठीक है, इसके अलावा जो इस्लामिक कंट्रीज जिसमें पाकिस्तान की बड़ी चलती है, हालांकि टर्की की भी खूब चलती है। और जितनी इस्लामिक कंट्रीज है उसमें सबसे बड़ी अगर सेना आप देखेंगे तो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ने अपनी सेना पर काफ़ी खर्चा किया है, तो इसलिए पाकिस्तान भी 10वें पायदान पर पहुंच गया है। और ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका पड़ोसी अच्छा होता है दैट इज गुड, लेकिन आपका पड़ोसी अगर बदमाश है और वो ग्रोथ कर रहा है और इस क्षेत्र में ग्रोथ कर रहा है जिससे आपका नुकसान हो सकता है, तो ये भारत के लिए सोचनीय विषय है। इसके अलावा आप नेपाल देखेंगे तो नेपाल की जो स्थिति है वो करीब 116 है। ठीक है, 116 के आसपास नेपाल है, जबकि नेपाल के पास अपना खुद का सैन्य है और सारी चीज़ें हैं, लेकिन नेपाल पीछे है। और इसके सबसे पीछे होने का कारण ये है कि उसकी जो जियोग्राफी, जो उसकी टेरिटरी है ना, पहाड़ हैं, ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ है, तो वो भी एक कारण बनता है। हालांकि नेपाल की जनसंख्या ठीक ठाक है, लगभग 3 करोड़ है। यहाँ पर आप देखेंगे श्रीलंका आपका 79वें स्थान पर है। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे जो बांग्लादेश है आपका, यहाँ पर आप लिख लेंगे श्रीलंका। ये है आपका नेपाल, आप एक बार गूगल कर लेंगे, 115-16 के आसपास नेपाल है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो है आपका बांग्लादेश का है आपका 45। ठीक है, तो बांग्लादेश ने आप बहुत बड़ी छलांग एक लगाई है।
ठीक है, बांग्लादेश ने एक बड़ी छलांग लगाई है सैन्य पावर में या फाइनेंशियल पावर में भी इन्होंने अच्छा काम किया है। तो इस तरीके से बांग्लादेश ने भी एक अच्छी खासी छलांग लगाई है। और ये जो पूरा इंडेक्स है ये बहुत ही जो है कह सकते हैं कि कई पैरामीटर्स पर तय होता है और ये एक असलियत में पावर दिखाता भी है कि इसका पावर कितना है। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इंडिया टॉप 5 में है और चौथे स्थान पर है और वो उससे भी अच्छा ग्रोथ करे, हम यही चाहते हैं। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपनी राय, अपने कमेंट, अपने सवाल सब कुछ कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।